बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी जोरों पर है और लगता है कि 29 और 30 की जो तारीख है वो एनडीए के लिए बहुत ही अहम है। तो होगा क्या इस 2 दिन में? क्या एनडीए अपने सारे मसले इस 2 दिनों में निपटा देगा? और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, क्या टिकटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा इन 2 दिनों में या कोई फार्मूला तैयार हो जाएगा? होगा क्या? आप जान रहे हैं कि अमित शाह आ रहे हैं 2 दिनों के लिए बिहार में ढेर सारी उनकी मीटिंग है, एमएलए से, सांसदों से, कोर कमेटी की बैठक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक है नीतीश कुमार के साथ, जिसमें चिराग पासवान भी होंगे, जीतन राम मांझी भी होंगे और उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। मतलब सारे सहयोगी दलों के बड़े नेता बैठेंगे। एजेंडा होगा 25 का चुनाव और टिकट का बंटवारा। तो किस फार्मूले के तहत टिकटों का बंटवारा होगा, इस पर अंतिम मोहर अमित शाह लगा देंगे और उस दिन ही तय हो जाएगा कि एनडीए में सब चीज़ ठीक ठाक है या रगड़ा रगड़ी लंबा चलेगा। क्योंकि जो उम्मीद है, जो सोच है, वो मिल नहीं रहा है। बड़ा भाई भाजपा या बड़ा भाई जनता दल यू, चिराग अपनी ताकत से ज़्यादा, उपेंद्र कुशवाहा मान सम्मान की लड़ाई और जीतन राम मांझी अपने को मजबूत करने की लड़ाई। अलग अलग लक्ष्य है, अलग अलग विचार है। तो होगा क्या, ये बैठक में तय होगा, एनडीए की बैठक में। लेकिन इतना तय है कि भाजपा बहुत डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंद है और जिस तरह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता का ग्राफ घटा है, कुछ जो वीडियो वायरल हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक सर्वे भी आया था जिसमें उनकी लोकप्रियता घटी हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप मिला के देखिएगा तो भाजपा को एक मौका है बिहार में अपने आप को बड़े भाई साबित करने का। लेकिन नीतीश कुमार हैं, उनकी बातें तय है, शर्त तय है कि जनता दल यूनाइटेड ही बड़ा भाई होगा। टिकटों का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड करेगा। नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो लंबी लंबी लाइनें नीतीश कुमार ने खींच रखी है, उसी लाइनें को छोटा करने का काम अमित शाह करेंगे एनडीए की बैठक में, जो 30 तारीख को प्रस्तावित है। हो सकता है 29 को हो जाए, नहीं तो 30 को तो ये बैठक होगी और उस बैठक में उन तमाम समस्याओं के समाधान निकालने की कोशिश होगी जो सीटों को लेकर फंसा हुआ है। बहुत सारे फार्मूले, 115 से 120 सीट जनता दल यूनाइटेड, बाकी सीटें बीजेपी ले ले, अपने सहयोगियों को बांटे। 125 सीटें बीजेपी, 75 सीटें जो है जनता दल यूनाइटेड, बाकी की सीटें सहयोगी दलों को। इस तरह के तमाम फार्मूलों पर जो है मंथन चल रहा है। लेकिन आपको हम अंदर की बात बताएं कि सभी पार्टियों ने अपने अपने सीटों की संख्या को तय कर दिया है। भले थोड़ा सा बढ़ा के किया हो, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, एक लचीलापन रखा है अपनी सीटों की संख्या में। और जब बैठेंगे सारे बड़े नेता तो इस लचीलेपन का फ़ायदा एनडीए की एकता को मिलेगा। कहीं एकता बनी रहे, इसके लिए ये लचीलापन जरूरी है। क्योंकि 25 का चुनाव हर एक पार्टी के लिए, हर एक साके बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक चुनाव होता है, लेकिन ये जो चुनाव, चूँकि नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है, आगे की सियासत में अपना दबदबा कायम करना है, उस लिहाज से भी सीटों की संख्या का बड़ा महत्व है। इसलिए जो जितना सीट जीतेगा, जिसका नंबर बढ़िया होगा, वही 25 से 30 की सियासत पर राज करेगा। नहीं तो फिर बहुत नीचे जाने की स्थिति है। इसीलिए चिराग पासवान भी बड़े सतर्क हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सतर्क हैं। एक बार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों का बंटवारा हो गया प्रॉपर, तो सहयोगी दलों को तो दोनों पार्टी मिलकर मना ही लेंगे, ऐसा इन दोनों पार्टियों की सोच है। लेकिन चिराग पासवान क्या 40 सीट से कम में मानेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा 20 सीट से कम में मानेंगे? क्या जीतन राम मांझी 20 सीट से कम में मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल अमित शाह के सामने होगा कि कैसे अपने सहयोगी दलों को भी खुश करें, संतुष्ट करें और मिलजुल कर चुनाव लड़ें। तो एक बड़ा टेस्ट है 29 और 30 तारीख को एनडीए के लिए। अमित शाह का दौरा तय है और ये जो टेस्ट है
यही तय करेगा कि 25 के चुनाव में जीतेगा कौन और हारेगा कौन। क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा प्रॉपर हो गया या उसका फार्मूला फिलहाल तय हो गया, इसका मतलब है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर इसी में छीना झपटी शुरू हो गई, लचर पचर शुरू हो गया, तो मतलब है उसका पूरा फायदा महागठबंधन को मिलेगा और एनडीए घाटे में रहेगा। तो कोई घाटा में रहना नहीं चाहता है, इसीलिए लचीलापन का रुख अपनाया जाएगा। लेकिन कितना लचीलापन, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि भाजपा इस बार बहुत टाइट बार्गेनिंग करने वाली है, लेकिन उससे कम टाइट बार्गेनिंग नीतीश कुमार भी नहीं करने वाले हैं। और चिराग के तो हौसले बुलंद हैं ही, चिराग भी झुकने वाले नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत खुला हुआ है। नीतीश कुमार के लिए भी ऑप्शन है, चिराग पासवान के लिए भी ऑप्शन है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी ऑप्शन है। दरवाज़ा कहीं बंद नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं, तीसरे मोर्चे का भी विकल्प है। तो बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, इसीलिए भाजपा को और अमित शाह को भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, फूंक फूंक कर शर्तें लागू करानी पड़ेगी, फूंक फूंक कर बात करना पड़ेगा, तभी एनडीए की एकता बनेगी। नहीं तो फिर वही होगा जो कहा जा रहा है कि बवाल तय है एनडीए में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।